नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद भारती में। मैं भारती क्लास 8 से और आज मैं आपको कराने जा रही हूँ डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन जीएनसीटी ऑफ दिल्ली के द्वारा प्रोवाइड की गई वर्कशीट। ये आपकी ईवीएस की वर्कशीट है, वर्कशीट नंबर 47B क्लास 5 के लिए है। डेट 16 अगस्त 2021। स्टूडेंट नेम, यहाँ पे आप अपना नाम लिख लेंगे। टीचर्स नेम, यहाँ पे आप अपने शिक्षक या शिक्षिका का नाम लिखेंगे। आज आपकी दो वर्कशीट आई है, एक हिंदी की और एक ईवीएस की। ठीक है, तो हिंदी की वर्कशीट जो है मैंने अपलोड कर दी है, वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगी। ठीक है। नमस्ते प्यारे बच्चों, हम आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। प्यारे बच्चों, हमारे जीवन में नियमों का बहुत महत्व है, जैसे खेल के नियम, लाइब्रेरी के नियम, कक्षा के नियम इत्यादि। आज हम सड़क सुरक्षा के नियमों के बारे में जानेंगे। ये नियम हमारी सुरक्षा के लिए बनाए गए हैं और हम सभी को इनका पालन करना चाहिए। तो हमारे जीवन में जो है नियम का बहुत महत्व होता है, बहुत इम्पॉर्टेंट होता है हमारे लिए। ये जो रूल्स होते हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं। जैसे बहुत सारे नियम होते हैं, जैसे खेल के नियम, लाइब्रेरी के नियम, कक्षा के नियम और भी बहुत सारे नियम होते हैं हमारी ज़िंदगी में, हमारे जीवन में। ठीक है, आज हम जो है सड़क सुरक्षा के नियमों के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो ये जो नियम है वो हमारी सुरक्षा के लिए बनाए जाते हैं और हमें इनका पालन करना चाहिए और दूसरों को भी उत्साहित करना चाहिए ताकि वो भी इन नियमों का पालन करें। नीचे आपको सड़क सुरक्षा से संबंधित कुछ चित्र दिए गए हैं। चित्र को ध्यानपूर्वक देखकर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यानी यहाँ पे आपको चित्र दिया गया है और ये चित्र है आपके, और नीचे आपके दो प्रश्न दिए गए हैं, आपको इसके उत्तर देने हैं। ध्यान से इस चित्र को देखना है और फिर इसके उत्तर देने हैं। तो देखिए, पहला क्या है, संकेत बॉक्स की सहायता से इन्हें पहचानकर इनके बारे में लिखिए। चित्र द्वारा दर्शाए गए नियमों को क्रमानुसार अपनी कॉपी में लिखिए। तो ठीक है, तो देखिए जैसे ये पहला क्या है आपका, ये आपका संकेत बॉक्स है। संकेत बॉक्स में पहला क्या है आपका, अगर कोई गाड़ी नहीं है तो जेब्रा क्रॉसिंग का प्रयोग करते हुए सड़क पार कीजिए। तो ये कौन सा है, देखिए ये वाला चित्र है, ये वाला, या फिर ये या ये। ठीक है, तो कौन सा ये है, ये वाला, तो यानी ये हो जाएगा। तो यानी ये आप पहले आप क्या करेंगे, देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका आपका आंसर होगा। आपको पहले ये ड्राइंग बना लेनी है। ठीक है, आपको ये ड्राइंग बना लेनी है। एक सेकेंड, आपको ये ड्राइंग बनाना है, फिर आपको उसके नीचे लिखना है, अगर कोई गाड़ी नहीं हो तो जेब्रा क्रॉसिंग का प्रयोग करते हुए सड़क पार कीजिए। तो ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये हो जाएगा आपका 1 का। ठीक है, यानी इस वाले का। तो देखिए मैं यहाँ पे 1 2 नंबर डाल देती हूँ, 2 3 4 5 6। ठीक है, फिर मैं आपको बताऊँगी कौन सा किसका आंसर। ठीक है, इंतज़ार कीजिए और सोचिए। तो ये कौन सा, ये है ना, ये इंतज़ार कर रहा है और ये सोच रहा है, तो यानी आपका ये जो हो जाएगा, ये आपका 4th का हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले आप एक ड्राइंग बनाएंगे, या आप ऐसे भी कर सकते हैं कि आप पहले ये ड्राइंग बना लीजिए फिर इसका आंसर लिखिए। सॉरी, ठीक है, आप कैसे कर सकते हैं, देखिए आप पहले ये ड्राइंग बनाएंगे फिर इसका आंसर देखिए क्या लिखेंगे, अगर कोई गाड़ी नहीं है तो जेब्रा क्रॉसिंग का प्रयोग करते हुए सड़क पार कीजिए। तो ये आपका फर्स्ट का आंसर हो जाएगा। उसके बाद आपका है इंतज़ार कीजिए और सोचिए। तो ये अब ये देखिए, ये जो लड़का ये क्या कर रहा है, ये दाएँ देख रहा है। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा दूसरे का, यानी इसका आप लिख लेंगे ये। ठीक है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, उसके बाद बाएं देखिए। अब ये देखिए, ये लड़का जो है बाएं देख रहा है, तो आप इसका लिख लेंगे बाएं देखिए। तो ये 3rd का हो जाएगा। ठीक है, यानी ये इसका आंसर हो जाएगा। अब आपका ये जो चित्र है ये क्या दिख रहा है, तो इस चित्र में क्या हो सकता है कि इंतज़ार कीजिए और सोचिए। तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक हो जाएगा। तो ये आपका आंसर नंबर 4 हो गया। ठीक है, यानी 4 पे लिख लेंगे आप, इंतज़ार कीजिए और सोचिए। पहले ड्राइंग बनाएंगे फिर लिखेंगे। उसके बाद ये देखिए, ये वाला ये क्या कर रहा है, ये गाड़ी को देख रहा है ना, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं गाड़ियों को देखिए। ठीक है, 5 नंबर पे था ना ये, तो ये गाड़ियों को देखिए। ठीक है, अब देखिए, अब ये जो है ये क्या कर रहा है, सड़क पे दौड़ रहा है। तो यहाँ पे आप इसका आंसर लिख सकते हैं, सड़क के ऊपर मत दौड़ो।
तो देखिए, पहले आप चित्र बनाएंगे, फिर इसका आंसर लिखेंगे। अगर कोई गाड़ी नहीं हो तो ज़ेब्रा क्रॉसिंग का प्रयोग कीजिए। फिर आप ये चित्र बनाएंगे, फिर आप लिखेंगे दाएं देखिए। फिर आप ये चित्र बनाएंगे, बाएं देखिए लिखेंगे। और उसके बाद ये चित्र बना के आप लिखेंगे इंतज़ार कीजिए और सोचिए। उसके बाद ये चित्र बनाएंगे और आप लिखेंगे गाड़ियों को देखिए। और उसके बाद ये चित्र बनाएंगे और आप लिखेंगे सड़क के ऊपर मत दौड़ो। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। अब ये सड़क पर चलते या यात्रा करते समय हमें बहुत सावधानी बरतने की आवश्यकता होती है। हमें सड़क पर अपनी सुरक्षा के लिए यातायात के नियमों का पालन करना चाहिए। नीचे दिए गए चित्र को ध्यानपूर्वक देखकर कोई भी 5 सड़क सुरक्षा नियमों के उल्लंघन अपनी कॉपी में लिखें। यानी देखिए, ये जो है ये नियमों के पालन नहीं कर रहे हैं। यातायात के जो नियम हैं, सड़क सुरक्षा के जो नियम है उसका पालन नहीं करना है। तो आपको बताना है कोई 5 जो नियमों का उल्लंघन कर रहा है, तो वो आपको अपनी कॉपी में लिखना है। तो चलिए लिखते हैं। तो देखिए, इसका आंसर आप लिखेंगे सड़क पर दौड़ना, वाहन की खिड़की से बाहर दांत निकालना, ट्रैफिक लाइट का पालन ना करना, हेलमेट ना पहनना, वाहन चलाते समय फ़ोन से बात करना। तो ये जो है ये नियमों के उल्लंघन कर रहे हैं। ठीक है, तो जैसे कि मैं आपको इस ड्राइंग में दिखा देती हूँ जो मैंने आपको लिखवाया है। तो देखिए, ये बच्चा जो है ये वाहन से यानी गाड़ी से बाहर हाथ निकाल रहा है, तो ये नहीं करना चाहिए। और देखिए, और हेलमेट ना पहना। तो देखिए, ये 3 बाइक पे लोग बैठे हैं, इनमें से किसी ने हेलमेट नहीं पहना हुआ है, तो ये भी लिख सकते हैं। अब ये देखिए, ये फ़ोन पे बात कर रहा है। ये देखिए, ये बाइक चलाते समय ना ही तो इसने हेलमेट पहनी है और ये फ़ोन पे भी बात कर रहा है। ठीक है, तो ये भी हो सकता है। और ये देखिए, ये बच्चे जो हैं सड़क पे दौड़ रहे हैं, तो ये नहीं करना चाहिए। और देखिए, यहाँ पे जो है ये इनमें से कोई भी है जो ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं कर रहा है। देखो, गाड़ियाँ भी चल रही हैं, बाइक भी चल रहे हैं और बच्चे भी दौड़ रहे हैं, तो ये सब जो हैं ट्रैफिक लाइट का पालन नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो आज की जो वर्कशीट है वो कंप्लीट हो गई है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आज की वर्कशीट में आपको कुछ समझ ना आया हो तो मेरे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। अगर कुछ आपको पूछना है तो ज़रूर पूछिए, और कुछ समझ ना आया हो तो ज़रूर लिखिए कि क्या समझ नहीं आया। ठीक है, थैंक यू।